बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन फॉर टीचर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चाइना और भारत के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो गए और अमेरिका ने खुलकर भारत की मदद करना शुरू कर दी है। अमेरिका ने असला बारूद समेत अपने फौजी भी भारतीय मदद के लिए चीन और पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर पहुंचा दी है और अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करते हुए नई गेम स्टार्ट करने जा रहा है। खुफिया ज़राए से पता चला है कि मोदी सरकार ने अमेरिका से $3 अरब के 30 MQ-9 ड्रोन खरीदने का मुआहदा कर लिया है और ये ड्रोन चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर तैनात हों। दोस्तों, याद रहे कि ये वो ड्रोन है जिसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था। दोस्तों, ये बात भी काबिल गौर है कि भारतीय मीडिया इस डील को लेकर बहुत खुश है और वो इस डील को लेकर पाकिस्तान और चीन को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करके हम चीन और पाकिस्तान की नाक में दम करके रख देंगे। जबकि भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत का ये भी कहना है कि इन ड्रोन्स का तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बताना भी जरूरी समझते हैं कि ये वही ड्रोन्स हैं जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में अरसे से इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं उठा पाया और बिलाहर आज मुंह छुपाए अफगानिस्तान से भाग रहा है। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि इस ड्रोन से जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया, मगर ये भी हकीकत है कि चीनी टेक्नोलॉजी के आगे ये ड्रोन्स बेबस हैं और चीन ने ये दावा करके भारतीय इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यही नहीं, चीन ने भी भारत को बड़े खतरा से आगाह कर दिया है। चीन ने ऐलान किया है कि लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश भी भारत का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये हमारा हिस्सा है और ये हम हासिल करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चाइना ने भारत की अहम तरीन रियासत अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया है? भारत और चीन के दरमियान जारी सर्द जंग आने वाले दिनों में किस किस्म की संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने जा रही है और इसमें अमेरिका कैसे भारत को मजीद जलील करवाने जा रहा है और मजीद कौन कौन से इलाके भारत के हाथ से निकल सकते हैं। आइए इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करते हैं। द इन्फो टीचर का मौजूद दोस्तों, चाइना की तरफ से धमकी दिए जाने के बावजूद भारत ने लद्दाख से मनाली तक बॉर्डर्स का सुरंग का इफ्तिताह कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है और इसके पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ है। याद रहे कि चीन ने भारत को बार बार लद्दाख से मनाली सरहद तक इफ्तिताह करने से और तमीरात करने से मना किया था, लेकिन भारत बाज न आया और अब इस इकदाम का जवाब देने के लिए चीन ने भी बड़ी चाल चल दी, जिसके बाद एक बड़ी जंग छिड़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। और अगर ये जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़ेगा, क्योंकि चीन की लड़ाई हो और पाकिस्तान साइड पर रहे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो मुआहिदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान हो गया है उसके बाद दोनों मुल्क एक दूसरे की मदद से पीछे नहीं हट सकेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ खबर यह भी है कि चीन ने भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज के एक बयान से भी की जा सकती है। गुज़श्ता रोज चीन ने एक बार फिर भारत को इंतबाही अंदाज में कहा कि लद्दाख उसका हिस्सा नहीं, इसलिए भारत वहां अस्करी तामीरात से बाज रहे। ये इक़दाम कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकता है। मुतनाज़े इलाके यानी लद्दाख में भारतीय तामीरात पर चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने भारत को सख्त अल्फाज में तंबीह करते हुए कहा कि भारत दोगली पॉलिसी से बाज रहे। भारत अस्करी तामीरात के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, जबकि हालिया मुज़ाकरात में तय पाया था कि दोनों फरीक सरहद पर ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करेंगे जो कशीदगी बढ़ाने का बायस हो। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज पहली बार लद्दाख की सरहद पर सर्दियां गुजारने की तैयारियां कर रही है, जहां चीनी फौज से ज्यादा मौसम की शिद्दत उनके लिए मोहलिक साबित हो सकती है। इसके अलावा चीनी फौजी जराए ये भी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि अक्टूबर में मौसम की शिद्दत इंतहा को पहुंच जाती है और उसी मौसम में चीन भारत को घेर कर मारेगा और ऐन मुमकिन है कि बड़ा हमला करके भारत के टुकड़े कर दिए जाएं। यानी अक्टूबर का महीना भारत और चीन के मबैन जंग का महीना हो सकता है और यूं भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। यहाँ आपको ये भी खबर देते चलें कि गुज़श्ता रोज चीनी हुकाम ने कहा कि चीन इंडिया की जानिब से कायम करदा नाम निहाद मरकज के जेरे इंतजाम हित्ते यानी लद्दाख को तस्लीम नहीं करता और चीन मुतनाज़ सरहदी इलाके में फौजी कंट्रोल के मकासद के लिए तामीर किए जाने वाले बुनियादी ढांचे की मुखालफत भी करता है, जबकि इंडिया ने उसके रद्दमल में कहा है कि वो चीन की जानिब से यकतरफा तौर पर वज़ा की गई 1959 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तस्लीम नहीं करता। इन्फो टीचर के मौजूद सामीन, दिलचस्प बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाके में चीन और भारत के मबैन 45 बरस की तवील तरीन मुद्दत के बाद आपस में फायरिंग के तबादले का वाक़या भी पेश आया। हालांकि चीन और भारत की सरहद के दरमियान ये वो मुनफिद सरहदी इलाका था जहां किसी भी नाजुक तरीन सूरत हाल में फायरिंग न करने का मुआहिदा बरसों कबल चीन और भारत के दरमियान तय पाया था, लेकिन 45 साल बाद इस इलाके में फायरिंग की गूंज ने इस मुआहिदे के परखचे उड़ा दिए। भारतीय सरहद से मुत्तसिल
सरहदी इलाके के मकीनों का इसरार है कि उनकी हुकूमत अमन आतशी और नॉर्मल हालात के बारे में जितने चाहे राग अलापती रहे, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि चीनी अफवाज भारतीय सरहद के इर्द गिर्द यूं ही जमा नहीं हुई। अब यकीनन चीनी अफवाज बहुत जल्द भारत के अंदर भी अस्करी कार्रवाई का इरादा रखती है। यानी चीन और भारत की सरहदों पर रहने वाले अनपढ़, गंवार और जाहिल लोग मुस्तकबिल में चीनी अस्करी कार्रवाई का भरपूर इदराक रखते हैं, लेकिन भारतीय क़यादत अपने मुल्क की आवाम को मीडिया के जरिए मुसलसल ये दिलासे देने में मसरूफ है कि वादी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हालात मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है और हालात तेजी के साथ अमन और अमान की तरफ लौट रहे हैं, जबकि जमीनी हकाइक मीडिया पर किए जाने वाले भारतीय दावों के यकसर बरक्स कुछ और ही चुगली खा रहे हैं। याद रहे कि चीन की सरहद के साथ मुंसलिक भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क़यादत जंगी एतबार से हमेशा एक महफूज रियासत तस्वर करती आई है, क्योंकि इस रियासत का तमाम तर मवासलाती इंतजाम भारत के अस्करी इदारों के पास रहा है। लेकिन ये पहला मौका है कि गुज़श्ता एक माह से मुसलसल चीन अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द भारी तादाद में गोला बारूद और अस्करी तंसीबात मुंतकिल करता जा रहा है। चीनी लिबरेशन आर्मी की अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द वसी पैमाने पर तैनाती से सरहदी कशीदगी इस वक्त अपनी हदों को छू रही है और अब अक्टूबर को जंग का महीना करार दिया जा रहा है। मौजूद दोस्तों, एक तरफ भारत अमेरिका से $3 अरब के ड्रोन खरीद रहा है, तो दूसरी जानिब अगर भारत के मुआशी हालात पर नजर दौड़ाएं तो एक इंडियन थिंक टैंक के पेश करदा अदादोशुमार के मुताबिक भारत भर में मईशत कुछ इस तरह से गिर रही है कि जेट एयरवेज बंद हो चुकी है। एयर इंडिया को 7,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नीज BSNL जो भारत की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसकी 54,000 मुलाजमतें खत्म हो चुकी हैं, जबकि हिंदुस्तान HAL के पास मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। पोस्टल डिपार्टमेंट को 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा मुल्क में 2 मिलियन से ज्यादा घर जो 30 बड़े शहरों में बनाए गए थे, उन्हें अब खरीदने वाला कोई नहीं है। नीज टेलीकम्युनिकेशन की एक बड़ी कंपनी टाटा डोकोमो बैंकरप्ट होकर खत्म हो चुकी, जबकि सीमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और इंफॉर्मेशन की एक बड़ी कंपनी बंद हो चुकी है। अलावा अजीम ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन, जिसे भारतीय हुकूमत ने 1956 में कायम किया था और जिसने मुल्क भर में 11,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है, आज तारीखी जवाल का शिकार है। यही नहीं, भारत का अंदरूनी कर्जा $500 खरब से तजावज कर चुका है और रेलवे बराए फरोख्त है। इसके अलावा लाल किले तक को किराए पर दे दिया गया है और इसके साथ साथ और बहुत से तारीखी असासे बेचने की तैयारियां की जा रही। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18% से बढ़ाकर 28% होने से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाही का शिकार है। कई बिल्डर्स खुदकशियां कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में बजाय अपनी मईशत मजबूत करने के, भारत अमेरिका को खुश करने के लिए ड्रोन्स खरीद कर अमेरिकी मईशत तो मजबूत करेगा, मगर ये ड्रोन्स उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका तोड़ पहले ही चाइना के पास मौजूद है। लेकिन हिटलर मोदी के सर पर जंग का बोझ सवार है, जो कि जल्द उतरने वाला है। दोस्तों, कोरोना वायरस की महदूद सूरत हाल और भारतीय मईशत की अबतर हालत ने एक तरफ भारत की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी जानिब वादी लद्दाख, गलवान और अरुणाचल प्रदेश में असाब जमा देने वाली सर्दी की आमद के साथ ही चीन और भारत के मबैन 2 माह कबल शुरू की जाने वाली जंग का दूसरा राउंड शुरू होने को है। चीन और भारत के दरमियान जंग का ये दूसरा मरहला भारतीय क़यादत के लिए किस दर्जा खौफनाक और बयान ख्वाब में तब्दील होने वाला है, शायद अभी मोदी क़यादत को इसका कुछ अंदाजा नहीं है। बहरहाल, अंदाजा हो या ना हो, लेकिन चीन के हाथों एक बड़ी तबाही भारत के सरहदी इलाकों में शुरू हुआ चाहती है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।